भवानी की। क्या बताऊं साथियों, पुलिस मुठभेड़ में हमारे कई साथी मारे जा चुके हैं, इसलिए हम सरदार का आने के इंतजार करते हैं। सरदार जी आ जाएंगे तब हम उनसे कुछ कहेंगे, फिर आगे सोचेंगे हमें करना क्या है। सरदार जी, जय मां भवानी की। जय मां भवानी साथियों, जय मां भवानी। मैं क्या देख रहा हूँ कि राम सिंह तुम्हारा चेहरा उदास क्यों है? सरदार जी, बोलो। आज मैं शहर गया था, तो हुआ शहर क्या? पहुंचा, एक चाय की दुकान पर मैंने चाय पिया। चाय पी के जब मैंने चलने लगा, वहाँ पर पेपर पड़ा हुआ था। मैंने पेपर उठा के देखा तो लिखा क्या था? उस पेपर में लिखा था कि जो दीना डाकू को गिरफ्तार करेगा, कार में सरकार कहाँ से पूरे 50,000 रुपए की। साला, पेपर में लिखा था जी कि जो दीना डाकू को गिरफ्तार करेगा, सरकार की तरफ से पूरे 50,000 का इनाम मिलेगा। जी सरदार जी। राम सिंह, तुम्हें मालूम होना चाहिए, गवर्नमेंट का रुपया गवर्नमेंट के खजाने में होगा और ये दीना अपना काम करता रहेगा। देखो, पुलिस मुठभेड़ में अपने कई साथी मारेगी। जी सरदार जी। और कल पूर्णिमा का त्योहार है, हम लोग यहाँ से चलेंगे, पहले श्रीमात गंगे में स्नान करेंगे, उसके बाद फिर हम सोचेंगे कि हमें डकैती कल की रात कहाँ डालना है। ठीक है सरदार जी। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोलो मां भवानी की। राम भवन, बाबू साहब। आज मैं चमनपुर थाने की तरफ गया था। तब बाबू साहब? वहां पर पता लगाया तो पता लगा शंकरवा साले को 20 साल की सजा हो गई। अब वो साला 20 साल जेल की चक्की चलाएगा। हाँ बाबू। उसके बाद जब जेल से छूटेगा तो साला बूढ़ा हो जाएगा। अगर दोबारा हवेली पर आ गया तो जूते का नजराना देकर हवेली से धक्के मारकर बाहर निकालेंगे। भैया के वहाँ हो? नहीं के वहाँ ना जे यहाँ यहाँ सब मर गया। हाँ बतावले, खड़े खड़े बोलत ही कहता के वहाँ हो क्या भैया? भैया बाबू साहब से मैं मिलना चाहता हूँ। के है तू? मैं वहाँ एक गरीब इंसान हूँ साहब। यहीं का गरीब के? हाँ। गरीब इंसान बाबू साहब, कोई गेट के सामने गरीब के इंसान आए हैं बाबू साहब। हाँ साहब, बाबू साहब उनके इंसान है साहब। हाँ साहब। ए भैया देखा, ऊपर बटन लगी है, दबा दे, नीचे वाला गेट खुल जाए, अंदर चले आइए। आइए आइए, बहुत जल्दी। बाबू साहब, जय राम जी की। कहो, हवेली पर कैसे आना हुआ है? इज्जत का सवाल है साहब। इज्जत का? हाँ। कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो, आखिर बात क्या है? बाबू साहब, मैं बहुत मुसीबत का मारा आपके शरण में आया हूँ, और यह है कि आप मालिक हैं, हम गरीबों का आप सहारा दीजिए प्रभु। साफ साफ बोलो, बात क्या है? तो आपसे आरज़ू है जमींदार जी, हम गरीबों पे थोड़ी मदद कीजिए, मेरे निर्दोष बेटे को लाओ छुड़ा, जेल
की रोटी उसको खिलाओ नहीं। मेरा बेटा जेल में बंद है बाबू साहब, मेरे बच्चे को छुड़ा लाओ सरकार। ऐसे लगता है जैसे इस बुढ़े को कुछ मालूम नहीं है। ठीक है, मैं इसे समझाता हूँ। ए बुढ़े, सुन रे। क्यों रे बुढ़े, तुझे क्या पता है नहीं? क्यों रे बुढ़े, तुझे क्या पता है नहीं? चोर डाकू तेरा शंकर औलाद है, खून बीबी का उसने हमारे किया, इसलिए दुष्ट पहुंचा हवालात है। पुरसा हम आप क्या कहे रहे, चोर डाकू लगी मेरी औलाद है। हाथ को जोड़ कर भीख मांगता, आप सुन लीजिए मेरी फरियाद है। हेलो, हम भिखारियों को भीख देना बंद कर दिए। अगर तुम्हें भीख ही मांगना है तो जाओ, बस्ती में बहुत दरवाजे खुले हैं कहीं पर। और बाबू साहब, मैं ऐसी भीख नहीं मांग रहा हूँ जिस भीख के लिए तुम सोच रहे हो कि अपने पेट के वास्ते मैं भीख मांग रहा हूँ। मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? लूटा इज्जत है तुमने सुता की मेरी, उसको अपनी बना लो ये फरियाद है। गाँव वाले मुझे रहने देंगे नहीं, इस महीने में हो उसके औलाद है। तो बंद बकवास कर, अपना दिल को जलाओ। बंद कर, अपना दिल को जलाओ। तेरी बेटी हो खुशबू तो बदकार है, खाता अब तक उसकी कमाई ही रहा। पाप जाहिर हुआ आया तो पास है। क्या कहा? मेरी बेटी पाप कर रही है? तुम लोग का यही धंधा हो गया, यही वसूल हो गया है। बहन बेटियों की कमाई खाओ, घर बैठे इसकी जिंदगी जियो। जमींदार साहब, हम गरीब मजदूर लाचार आदमी हैं, मजदूरी मेहनत करने हमारी बहन बेटियां जा रही हैं तो तवायफ हो गई, उनकी कमाई खा रहा हूं। अबे है तो चिल्ला क्यों रहा रे? इसलिए तो ऐसी बातें कर रहे हैं। चल चले, आवाज नीचे। तुझे मालूम है इस वक्त कहाँ पर तू खड़ा है? कहाँ खड़ा हूँ? मेरी हवेली में खड़ा है। इस हवेली में ऊंची आवाज नहीं सुनी जाती है। इज्जत से बढ़ के हवेली नहीं है ठाकुर। कौन इज्जत रे? मेरी बेटी की इज्जत तुमने बर्बाद किया है, गुजारा कौन देगा उसे? गुजारा लेने आया है? चले जाओ साले, नहीं तने जूते मारूंगा। दिमाग ठंडा, भाग साले। ठाकुर, जबान में लगाम दे रहा, नहीं तो का महतारी पैदा कहे हैं तो हम पेड़े में नहीं फराही। ओह, सारी जमींदारी तो हाँ भुला दे। मुझे मालूम हो गया कि लात के भूत पास से नहीं मानते। ऐसे नहीं जाएगा। क्यों रे? से बात करना, तो लूटा इज्जत है तुमने सुता की मेरी, बर्बाद तूने मुझे कर दिया। ऐसा अपमान सह सकता नहीं, खोपड़ी फोड़ डाली। जमींदार की ऐसी की तैसी में है। हम जैसे गरीबों की इज्जत कोई इज्जत नहीं है, जूता मार रहे हैं। राम भाई, हंटर उठा रे, इस बुढ़े की हड्डी को गरम करना पड़ेगा तत्काल का। क्या रे, तूने मुझ पर लटकाया? तो क्या समझा तूने? पता कि दारू खा गया।
साला मुझसे बगावत करने आया है। बगावत नहीं, अपनी मौत को आवाज दे रहा था। राम भवन, हाँ सरकार। इस बुढ़े को घसीट कर बहती हुई गंगा में फेंक देना। बची खुची सांसें उसी गंगा जी में तोड़ देना। मैंने जो कहा सुना, ध्यान देना। अगर गुस्ताखी करने की कोशिश किया तो याद रखना, साले यही अस्त्र तेरी भी कर दूंगा। पंचो, वैसे पंचो बहुत बड़ी गलती कही गई हम। राम भवन, ये मन कहता है ये लाठी छोड़ के तोका मारी तू लाठी। प्रभु कहा कि हाथे से अगर लाठी न छोड़े होते, लाठी अगर न छोड़े होते तो दूसरी लाठी अगर काका मारे पाए होते ना तो उनके बाबू साहब चन्ना सा फाड़ दिया। अरे भैया बुला, कहा टहले जाओ, बहती हुई गंगा में फेंक दो, बची खुची सांसें गंगा जी में तोड़ देगा। ऐसी गलती दोबारा मत करना। ए भैया, गंगा जी में फेंक देवा, बड़ा बड़ा कछुआ, बड़ा बड़ा मछली जानवर है खाए जाई है। हाँ का भैया, नोच नोच के। तो लाई चला गंगा जी के किनारे कतो छाया दे के काका कहाँ हुई लिटा दे जाएगा। गंगा माई में शक्ति है ना, दुनिया मानत कहाँ के। लाई चला। साथियों, हम लोग श्रीमान गंगा घाट पर आ रखे हैं, जी सरदार जी। लेकिन हम इस घाट पर स्नान नहीं करेंगे। तो हम आगे बढ़ के दूसरे घाट पर स्नान करते हैं। ठीक है सरदार जी। आइए हमारे साथ। सरदार जी, कोई रास्ते में मुसाफिर पड़ा हुआ है। मुसीबत का मारा हुआ इंसान होगा, जाकर देखो वो जिंदा है कि मर चुका है। क्या हुआ? सरदार जी, बोलो। अभी इनकी सांसें चल रही है। उसको होश में लाया जाए। घबराओ नहीं, हम तुमसे जितना पूछे उसका उत्तर साफ शब्दों में देना। सुनो मेरी बात। ठीक है साहब। और सताया तुम्हें कौन मुझको बताओ, सताया तुम्हें कौन मुझको बताओ, मुसीबत की सब दास्तां तुम सुनाओ। नौजवान, मैं जानना चाहता हूँ किस गंगा घाट पर तुम कैसे आए हो और बेहोश कैसे पड़े थे? यानी कौन मुझे यहाँ पर भेजा है, कैसे मैं यहाँ आया? जी हाँ। और मेरे गांव का जो जमींदार, मेरे गांव का जो जमींदार नामी, उसी की ठाकुर भवानी
सिंह है लोग कहते। क्या जमींदार भवानी सिंह आगे क्या हो? ठाकुर भवानी सिंह है लोग कहते, उसी ने है मुझको मिटाया। मेरी बेटी साहब बोलो बेटी को क्या हुआ? मेरी बेटी सयानी को किया गर्भवती हो। क्या कहा? तुम्हारी बेटी कुंवारी को? इतना बड़ा पाप? पाप नहीं साहब। हाँ। एक दिन हमारे दरवाजे पर आया तो फिर हुआ क्या? जमींदार साहब, उन्होंने कहा कि देखिए मेरे परिवार में कोई नहीं है, एक बच्चे है। मेरी पत्नी नई नवेली आई है, उन्हें एक लोटा पानी देने वाला कोई नहीं कोई नहीं है? न उनसे कोई बोलने बताने वाला है। फिर क्या हुआ? जैसे तुम्हारी बेटी वैसे मेरी बेटी, अपनी बेटी को भेज दीजिए, मेरे जीते जिंदगी इस पर कोई आंच नहीं आएगी। हाँ। तो मैंने ये सोचा कि इतना बड़ा पाप हमारे देश में भला होगा कि बाप बन करके बेटी के साथ दुष्कर्म कोई करेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैंने भेज दिया। फिर क्या हुआ? तो ले जाने के बाद सुनिए साहब, बोलिए। मेरी बेटी सयानी को किया गर्भवती वो, ओह, उसी ने है मुझको मिटाया। मेरी बेटी की इज्जत बर्बाद कर डाला। जब गुजारा मांगने गया तो साहब हमें मार कर बेहोश कर दिया। इतना मैं जानता हूँ कि हमारे होशो हवासो नहीं थे और मैं कैसे घाट पे पहुंचा ये नहीं मालूम। इतना बड़ा पाप बाप बनकर की बेटी बहन की इज्जत बर्बाद किए जा रहा है। मेरी बात गौर से सुनो, मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो बोलो आगे, तुम्हारा इरादा है क्या? बोलो आगे, तुम्हारा और इरादा है क्या? जाना चाहो तो पहुंचा दूं तेरे वतन, बदला लेने की कर दिल में हो भावना, दीना डाकू का खाली तेरे ही दिल तमाम बदला। रहते कहाँ हो श्रीमान जी आप रहते, कहाँ हो श्रीमान जी मेरे हमदर्दी अपना बताओ बताओ, और चाहे का बदला लेना उस बदकारी से, चाहे का बदला लेना उस बदकारी से, दोस्त चंबल की मुझको दिखाना। ये जानना चाहते हो कि मैं कहाँ रहता हूँ और मेरा काम क्या है, मेरा नाम क्या है? सुनिए, मैं बतला रहा हूँ। तो रहते चंबल के घाटी पर हम है छुपे, रहते चंबल की घाटी में हम है छुपे, गिरोह का दीना डाकू ये सरदार है, और डालते डाका हम सेठ बनियों के घर, डालते डाका हम सेठ बनियों के घर, नाम से का पिता पूरा संसार है। हम चंबल माँ की गोद में रहता हूँ। मेरा शुभ नाम सरदार दीना सिंह है। हम अमीरों को लूट करके गरीबों को दान देता हूँ। मुन्ना, बोलो। आपको देख करके हमें कुछ पुरानी बात याद आ रही है। आज वो कौन सी बात है? मुझे ऐसे एहसास हो रहा है कि जैसे मेरा बेटा मेरे सामने खड़ा हो।
हाँ, आपको देखने के बाद आज 20 वर्ष के बाद मुझे भी ऐसा एहसास हो रहा है कि जैसे हमारे पिताजी मेरे सामने। आपको पाकर आज मैं बहुत खुश हुआ कि ये गिरे हुए को आपने सहारा दिया मेरा बेटा बन करके, और इस खुशी में मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहना क्या चाहती है? और आपको पाकर मैं बहुत खुश हुआ। आपको पाकर मैं